आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं NFPA के बारे में, यानी कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ग्लोबल में सेल्फ फंडेड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1896 में की गई थी और इसका मेन उद्देश्य है कि फायर, इलेक्ट्रिकल और उसके रिलेवेंट जो भी हजार्ड्स है उसकी वजह से होने वाली डेथ, इंजुरी, प्रॉपर्टी या फिर इकोनॉमिक लॉस है, इन सब को एलिमिनेट करना ये उनका मेन मकसद है और इसी के लिए इसको समर्पित किया गया है। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने हजार्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के लिए डेवलप किया गया है, जो आज भी यूज होती है। पहले केमिकल मैन्युफैक्चरर्स जो है उनके प्रोडक्ट के ऊपर NFPA डायमंड्स जो है वो यूज करते थे, लेकिन अब लेबल्स के ऊपर GHS लेबलिंग होता है। GHS यानी कि ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल्स। उस सेक्शन ने NFPA सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। NFPA डायमंड्स में केमिकल्स के जो भी हेल्थ हजार्ड है, फ्लेमेबिलिटी है, रिएक्टिविटी है और जो स्पेशल हजार्ड है, ताकि केमिकल को अगर मान लो फायर लग गई तो आपने उसे कैसे पोस्ट करना है, उस सारी चीजों का उनमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। NFPA डायमंड्स में टोटल 4 कलर कोडेड फील्ड्स होती है। उसमें ब्लू, रेड, येलो और व्हाइट आता है। ब्लू जो फील्ड है वो हेल्थ हजार्ड को रिप्रेजेंट करती है। रेड फील्ड जो है वो फ्लेमेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है और येलो जो फील्ड है वो रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। इसमें नंबरिंग स्केल भी होती है जिसकी रेंज 0 से 4 तक होती है। तो जिसकी वैल्यू 0 है वो रिप्रेजेंट करता है कि उसमें नो हजार्ड है और जिसकी रेटिंग 4 है वो इंडिकेट करता है कि इसमें एक्सट्रीम डेंजर है। और जो व्हाइट फील्ड है वो यूज की जाती है स्पेशल हजार्ड कन्वे करने के लिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि NFPA हजार्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में जो नंबरिंग सिस्टम की जाती है वो GHS के नंबरिंग सिस्टम से टोटल अपोजिट होती है। मतलब NFPA में क्या होता है कि जिसकी हायर वैल्यूज है, यानी कि नंबर जैसे 4 है उसकी हायर वैल्यूज है, सो उसका हायर हजार्ड है। और उसके अपोजिट GHS में होता है, यानी कि नंबर हायर है मतलब उसका जो रेशो होता है हजार्ड का वो कम होता है या फिर नहीं के बराबर होता है। आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि NFPA सिस्टम को किस लिए डिजाइन किया गया है, उसका मेन मकसद क्या है। तो उसका मेन मकसद ये है कि उसको सेफ्टी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को, जैसे कि फायर फाइटर्स। ये इसके लिए डिजाइन नहीं किया गया है कि जब भी आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हो, कोई भी केमिकल को हैंडल कर रहे हो और उसके रिलेवेंट जो भी हजार्ड्स है उसके लिए इसको डिजाइन नहीं किया गया है। अगर उसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आपको GHS सिंबल्स में और सेफ्टी डाटा शीट में मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि NFPA हजार्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता क्या है। जैसे कि हमने देखा कि NFPA हजार्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में टोटल 4 डायमंड्स होते हैं, ब्लू, रेड, येलो, व्हाइट। चलिए अब हम इसे अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले है ब्लू डायमंड, जो रिप्रेजेंट करता है हेल्थ हजार्ड को। हमने इसमें नंबरिंग देखा था 0 से 4 तक। तो मतलब 0 यानी कि नॉर्मल मटेरियल, 1 यानी कि स्लाइटली हजार्डस, 2 यानी कि हजार्डस, 3 यानी कि एक्सट्रीम डेंजर और 4 यानी कि डेडली। अब देखते हैं रेड डायमंड, जो रिप्रेजेंट करता है फायर हजार्ड को, उसके फ्लैश पॉइंट को। तो देखते हैं कि नंबरिंग कैसा है। तो 0 जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है विल नॉट बर्न। 1 नंबर मतलब उसका जो फ्लैश पॉइंट है वो 200 फ़ारेनहाइट के अबाव है। नंबर 2 जो रिप्रेजेंट करता है वो कि उसका जो फ्लैश पॉइंट है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 200 फ़ारेनहाइट डिग्री तक होता है। नंबर 3 में फ्लैश पॉइंट जो है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे होता है और नंबर 4 में उसका जो फ्लैश पॉइंट है वो 73 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होता है। अब देखते हैं येलो डायमंड के बारे में, जो रिप्रेजेंट करता है रिएक्टिविटी। नंबर 0 रिप्रेजेंट करता है स्टेबल, नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है अनस्टेबल अगर वो हीटेड होता है तो, नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है केमिकल चेंजेस में वायलेंट, नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है शॉक एंड हीट को, जो हो सकता है उसमें विस्फोट भी हो, और नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है कि उसमें विस्फोट हो। आइए अब बात करते हैं कि व्हाइट डायमंड के बारे में। व्हाइट डायमंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेशल हजार्ड को, क्योंकि इसमें नंबरिंग सिस्टम नहीं आती, ये एक स्पेशल हजार्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो स्पेशल हजार्ड है वो इस प्रकार होते हैं कि यूज नो वाटर,
जैसे कि कोई केमिकल है उसमें आपको वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा है कि वो रेडियो एक्टिव है या फिर वो ऑक्सीडाइजर हो सकता है या फिर वो जो केमिकल्स है वो कोरोसिव हो सकता है या फिर वो अल्कली हो सकता है या फिर एसिड हो सकता है। ये ऐसे जो स्पेशल्स है वो उसमें हजार्ड हो सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा NFPA के बारे में। NFPA यानी कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, उसके रिलेवेंट हमने हजार्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को देखा है। उसमें हमने देखा ब्लू डायमंड, रेड डायमंड, येलो डायमंड और व्हाइट डायमंड। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको NFPA के बारे में पता चल गया होगा और आपके जो भी डाउट्स है ये वीडियो देखकर क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।